school. How are you friends? Today we see chapter 6 of 8th class social science. स्थल मंडल स्थल एवं स्थलाकृतियाँ. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए बच्चों, चैप्टर 6 स्थल मंडल स्थल एवं स्थलाकृतियाँ का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए. ठीक है, हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है उसमें जो सही विकल्प दिए गए हैं वो हमें चुनकर राइट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल मंडल से घिरा हुआ है. पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल मंडल से घिरा हुआ है. ऑप्शन देख लेते हैं. 61%, 71%, 81%, 51%. तो राइट आंसर आ जाएगा 71% भाग जल मंडल से घिरा हुआ है. ठीक है, पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल मंडल से घिरा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं. ठीक है, किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं. तो क नंबर पे देख लेते हैं, भारत, फ्रांस, जापान, श्रीलंका. इसमें से आ जाएगा राइट आंसर जापान. ठीक है, क नंबर पे दिया गया है जापान. जापान में सबसे अधिक भूकंप आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है. फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, पृथ्वी का लगभग डेढ़ प्रतिशत भाग स्थल द्वारा घिरा हुआ है. पृथ्वी का लगभग डेढ़ प्रतिशत भाग स्थल द्वारा घिरा हुआ है. तो यहाँ पर राइट कर देना है ब्लैंक जगह पर 29. ठीक है, पृथ्वी का लगभग 29% भाग स्थल द्वारा घिरा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर पे, पृथ्वी की सबसे भारी परत को भूपट्टी या डेश कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, बाहरी परत. ठीक है, पृथ्वी की सबसे भारी परतों को भूपट्टी या बाहरी परत कहते हैं. ठीक है, थर्ड नंबर पे देखते हैं, सियाल में सिलिका तथा डेढ़ धातुओं की प्रधानता होती है. ठीक है, सियाल में सिलिका तथा डेढ़ धातुओं की प्रधानता होती है. तो यहाँ पर हमें राइट कर देना है एल्यूमिनियम धातु की प्रधानता होती है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर, प्रति 32 मीटर्स गहराई पर डेढ़ सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है. तो यहाँ पर राइट करना है 12. ठीक है, प्रति 32 मीटर्स गहराई पर 12 सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है. ठीक है, कितनी गहराई पर, 32 मीटर की गहराई पर 12 सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भूपटल की प्राथमिक शैलें कौन सी हैं. भूपटल की प्राथमिक शैलें कौन सी हैं. इसका आंसर आ जाएगा आग्नेय शैलें भूपटल की प्राथमिक शैलें हैं. ठीक है, आग्नेय शैलें भूपटल की प्राथमिक शैलें हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धरातल की 3 प्रमुख स्थलाकृतियों के नाम लिखिए. हमें यहाँ पर धरातल की प्रमुख 3 स्थलाकृतियों के नाम लिखना है. ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा पर्वत, पठार, मैदान. ठीक है, पर्वत, पठार और मैदान धरातल की 3 प्रमुख स्थलाकृतियां हैं. ठीक है, धरातल की 3 प्रमुख स्थलाकृतियां हैं. नेक्स्ट देखते हैं, चेलों में जब लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं
तो उन्हें क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेलों में जब लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर आ जाएगा, सेलों में जब लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं तो उन्हें वलन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वलन। ठीक है, सेलों में जब लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं तो उन्हें वलन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर पे। संसार में सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संसार में सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ है? इसका आंसर आ जाएगा, संसार में सबसे अधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर तटीय भागों तथा महाद्वीप क्षेत्रों में है। ठीक है, आंसर को एक बार फिर से देख लीजिएगा। संसार में सबसे अधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर, कहाँ पर? प्रशांत महासागर के चारों ओर तटीय भागों तथा महाद्वीप क्षेत्रों में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वलन तथा भ्रंशन में क्या अंतर है? इसमें डिफरेंट बताना है वलन तथा भ्रंशन में। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, पृथ्वी के अंदर क्षैतिज भू संचलन द्वारा जब सेलों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा। पृथ्वी के अंदर क्षैतिज भू संचलन द्वारा जब सेलों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं तो उन्हें वलन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वलन कहते हैं। जब सेलों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, टर्न पड़ जाते हैं, तो उन्हें वलन कहते हैं। जबकि क्षैतिज भू संचलन से उत्पन्न दबाव तथा तनाव के कारण शैलों के टूटकर अलग होने की प्रक्रिया को भ्रंशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवसादी शैलों का निर्माण कैसे होता है? अवसादी शैलों का निर्माण कैसे होता है? इसका आंसर आ जाएगा, जलवायु एवं हिम द्वारा। जलवायु एवं हिम द्वारा बहाकर लाए कंकड़, पत्थरों के छोटे छोटे कण। ठीक है, पत्थरों के छोटे छोटे कण जीवाश्म आदि अवसाद भूभाग या समुद्र तल में परतों के रूप में जमा हो जाते हैं। ठीक है, भूभाग या समुद्र तल में परतों के रूप में जमा हो जाते हैं और वे अवसाद की परतें गर्मी तथा दबाव के कारण कठोर हो जाती हैं। ठीक है, गर्मी तथा दबाव के कारण कठोर हो जाती है। यही कठोर पदार्थ अवसादी कहलाते हैं। ठीक है, यही कठोर पदार्थ अवसादी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? उद्देश्य के 2 कारण बताइए। ठीक है, उन्हें हमें 2 कारण बताना है। इसका आंसर आ जाएगा, ज्वालामुखी भूपटल पर एक गोल छेद या दरार वाला खुला भाग होता है। ठीक है, ज्वालामुखी भूपटल पर एक किसा गोल छेद या दरार वाला, ठीक, या बीच में दरार होती है, उसका खुला भाग होता है। इससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ जैसे तरल लावा, उष्ण जल, चट्टानों के टुकड़े, राख व धुआं आदि निकलता है। ठीक है, जैसे कि गैस, तरल लावा, उष्ण जल, चट्टानों के टुकड़े, राख व धुआं आदि निकलता है। प्लेटों का खिसकना व भूकंप ज्वालामुखी के उद्भेदन के 2 प्रमुख कारण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप से लाभ तथा हानियाँ लिखिए। हमें भूकंप से क्या लाभ होते हैं और क्या हानियाँ होती हैं, उसका हमें लिखना है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, भूकंप से लाभ। ठीक है, भूकंप से लाभ भी होता है, जैसे कि इससे कभी कभी उपजाऊ भूमि पर उभर जाती है।
ठीक है, जो उपजाऊ भूमि होती हैं वह उभर जाती हैं। ठीक है, नवीन भू आकारों का निर्माण होता है। और इससे क्या होता है, जो भू आकार होता है उनका निर्माण होता है नवीन। ठीक है, इनमें बहुमूल्य खनिज पदार्थ धरातल पर आ जाते हैं। जो बहुमूल्य खनिज पदार्थ होते हैं वो धरातल पर आ जाते हैं। ठीक है, इनसे नीचे हो जाने वाले भूभागों पर झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, जो इनसे नीचे हो जाते हैं उनके भूभागों का निर्माण होता है। भूकंप से हानियाँ, इसमें जन धन की हानि होती है। जन धन की हानि होती है, मनुष्य पशु आदि मर जाते हैं। ठीक है, भूकंप की हानि से मनुष्य पशु आदि मर जाते हैं, इमारतें गिर जाती हैं। ठीक है, जो बिल्डिंगे घरे रहते हैं वो सारे गिर जाते हैं और मनुष्य पशु आदि मर जाते हैं। रेल सड़कें टूट जाती हैं, कारखाने नष्ट हो जाते हैं। और ठीक है, और इससे कारखाने भी नष्ट हो जाते हैं। नदियाँ के मार्ग रुकने से भयंकर बाढ़ आ जाती है। ठीक है, इससे क्या होते हैं कि जो नदियाँ के मार्ग रहते हैं और रुक जाते हैं और उससे भयंकर बाढ़ आ जाती है। समुद्र में बहुत ऊंची विनाशकारी लहरें उठती हैं। ठीक है, समुद्र में बहुत ही ऊंची विनाशकारी, जिससे विनाश हो जाए ऐसी लहरें उठती हैं। भूखंडों में दरारें पड़ जाती हैं, जो भूखंड होते हैं उनमें दरारें पड़ जाती हैं तथा कुछ भाग नीचे से सो जाता है। ठीक है, कुछ भाग नीचे सो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप आने के कारण लिखिए। ठीक है, भूकंप किसे कहते हैं और भूकंप क्यों आते हैं इसका कारण बताना है हमें। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा भूकंप। भूकंप शब्द के दो शब्दों से बना है। ठीक है, भूकंप दो शब्दों से मिलकर बना होता है, भू तथा कंप। भू तथा कंप, जिसका सामान्य अर्थ है पृथ्वी का कंपन। इसका सामान्य अर्थ क्या है, पृथ्वी का कंपन। ठीक है, जिस तरह किसी शांत जल में पत्थर का टुकड़ा, ठीक है, जिस तरह किसी शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर गोलाकार लहरें केंद्र से चारों ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, एक बार फिर समझेगा कि जिस तरह किसी शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर गोलाकार लहरें केंद्र से चारों ओर प्रवाहित होती हैं, उसी तरह भूगर्भ उद्गम केंद्र गड़बड़ी वाले स्थान से भूकंप लहरें चारों ओर फैलती है। ठीक है, जो भूकंप की लहरें हैं वो चारों ओर फैलती है। भूकंप की उत्पत्ति जिस स्थान पर होती है उसे भूकंप केंद्र फोकस कहते हैं। ठीक, भूकंप केंद्र फोकस कहते हैं। भूकंप आने के कारण, भूकंप किन किन कारणों से आते हैं उनके कारण हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, भूगर्भ में यदा कदा अचानक हलचल हो जाने के कारण पृथ्वी की सतह पर भूकंप आ जाते हैं। ठीक है, भूगर्भ में यदा कदा अचानक हलचल हो जाने के कारण पृथ्वी की सतह पर भूकंप आ जाते हैं। तीव्र ज्वालामुखी उद्दीपन होने पर भी भूकंप आते हैं। कभी कभी भूगर्भ में बनने वाली गैसों एवं जल वाष्प भी कमजोर भूपटल को हिला देती है। ठीक है, जिससे भूकंप आते हैं। ठीक है।